हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा और आप लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वो बात है रिलेटेड टू आपकी एग्जामिनेशन की जो आंसर बुक है उससे रिलेटेड। तो एक्चुअली बच्चों क्या है कि आपको जो नॉर्मल कॉपी मिलती है आज तक एग्जाम में, प्री बोर्ड्स वगैरह में, वैसी कॉपी आपको बोर्ड में नहीं मिलेगी। तो कैसी कॉपी मिलेगी और किन बातों को आपको ध्यान रखना है, ये बात आप मेरी बहुत ध्यान से सुनिए और मैं आपको कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करूंगा, उसमें से जो बेटर आपको लगता है वो आप उसके साथ कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको वहां पर आंसर बुक कैसी मिलेगी। आपके इनिशियल जो कुछ 16 पेजेस होंगे बच्चों, वो आपको जो अपनी नॉर्मल शीट जो आती है, जैसी नॉर्मल आंसर बुक होती है, उस तरह से मिलेंगे, है ना। लेकिन उस 16 पेजेस के बाद आगे जाकर आपको जर्नल के फॉर्मेट के कुछ पेजेस मिलेंगे और उस जर्नल के फॉर्मेट के बाद फिर कुछ पेजेस आपको एक सिंगल लेजर अकाउंट बनाने के मिलेंगे। तो अब आपको ये भयंकर कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर हम इसमें आंसर लिखें कैसे। तो अब मैं आपको इसके लिए सॉल्यूशन बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, 1 मार्क के सारे जो क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को आपको नॉर्मल पेजेस में ही करना है और अगर कोई एक आध सिंगल एंट्री अगर आ जाती है तो आप वहीं पर छोटा सा फॉर्मेट बना के उस एंट्री को कर दीजिए। आपको कहीं और दूसरे पेज पर जाने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशंस भी रफ में साइड में दिखा दीजिए। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो ज्यादा डिटेल में कैलकुलेशंस दिखाने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन और उसका आंसर का जो नाम है वो लिख के उसको वहीं पे फिनिश कर दीजिए। फिर पार्ट बी जो है बच्चों अपना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो, कैश फ्लो, वो बच्चों वैसे भी जर्नल और लेजर के फॉर्मेट्स में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर कैश फ्लो का जो फॉर्मेट है वो भी इनसे बहुत अलग है और जर्नल का वहां कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। इसलिए पार्ट बी वाले जो भी क्वेश्चन है वो भी आपको इस तरह के नॉर्मल पेजेस में ही करने होंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपका कि आपके जो 3 और 4 मार्क क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि आप जो भी कैलकुलेशंस वगैरह करना है, जो भी स्टेप्स वगैरह लिखना है, वो आप वहां लिख लीजिए। और एंट्री करने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फिर कैलकुलेशन, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गुडविल वैल्यूएशन करना है एडमिशन में और उसके बाद मुझे नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आ रहा है उसकी एंट्री भी बनानी है। दोनों क्वेश्चन ने उसने हमसे मांगा है। तो बच्चे क्या करेगा कि वो एक गलती कर देगा कि वो यहाँ गुडविल का कैलकुलेशन वगैरह शो कर दे और जर्नल एंट्री करने के लिए फिर वो कहाँ जाए, यहाँ आए पेज 17 पर। फिर वो कई बच्चे यहाँ लिख देते हैं कि ओके ये सॉल्यूशन नंबर 3 यहाँ पर है और इसकी जर्नल एंट्री पेज नंबर 17 पर है। बच्चों इसमें कॉपी चेक करने वालों को बड़ी दिक्कत होगी और आपको भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप बार बार जब पेजेस को इस तरफ से उस तरफ जाओगे, कहीं बीच में स्किप हो जाएगा, टाइम लगेगा और आपको कंफ्यूजन होगा और चेक करने वाले को भी कंफ्यूजन होगा। इसलिए अपने को ये काम नहीं करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इससे हो सकता है वो डबल चेक हो जाए, वो चेक नहीं हो और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो आपका कॉपी करेक्शन करेंगे वो भी बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में इससे आ जाएंगे, इवैल्यूएटर जो भी है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, ऐसे केस में अपन क्या करें, जैसे मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है जिस भी मेथड से, वो मेथड से आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए प्रॉपर्ली और यहीं पर आप फॉर्मेट बनाकर और यहाँ जर्नल एंट्री बना लीजिए। आपको पीछे जाने की बार बार जरूरत नहीं, वरना आप बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी इनको यूज नहीं करना है। फिर तो कहाँ यूज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से अपन जो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का, स्पेशली शेयर्स का, 4 to 6 मार्क के जो डिबेंचर्स के क्वेश्चन आएंगे, एंट्रीज के जिसमें प्योर एंट्रीज होती हैं, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन, और डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का जो अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आता है 4-6 नंबर का, वो वाला क्वेश्चन अपन आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। छोटी मोटी कैलकुलेशन अपन रफ पेज पे भी कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। वहाँ हम ये वाले पेजेस को यूज कर सकते हैं जर्नल एंट्री के लिए, स्पेशली 6 मार्क और कुछ 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए। बाकी 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप खुद फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद लेजर्स की जो यहाँ पर जो इसने हमको फॉर्मेट दिया है बच्चों, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये सिर्फ सिंगल कॉलम लेजर है। अगर अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो अपन इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो यहाँ सिंगल कॉलम से तो काम चलेगा नहीं। तो उस केस में अपने पास इतनी जगह भी नहीं होगी कि अपन यहाँ पर 3-3 पार्टनर, 2-2 पार्टनर के अमाउंट के कॉलम ड्रॉ कर सकें। तो उसके लिए अच्छा है कि वैसा क्वेश्चन अगर हो तो फिर हम उसको सिंपल जो नॉर्मल पेज है हमारा, उसी पे हम उसको बनाएं और उसको कर लें। अब एक कंफ्यूजन और है, सर ये तो अगर इतना सब हम नॉर्मल पेजेस में करेंगे तो फिर हमारा ये 16 पेजेस तो यही खत्म हो जाएंगे। फिर हम तो बच्चों, अगर आपको जो फॉर्मेट्स काम में नहीं आ रहे हैं, आप इनको काम में नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप इसको यहीं पर काट दीजिए, इसको यूज मत करिए और आप अपनी एक सप्लीमेंट्री शीट ले लीजिए और उस सप्लीमेंट्री शीट पर उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। वहां पर जो नॉर्मल ऐसी कॉपी मिलेगी सप्लीमेंट्री शीट, नॉर्मल पेज वाली, उसमें कर लीजिए। और ये फॉर्मेट्स अगर काम नहीं आते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, तो उनको वहां यूज मत करिए। कोई जरूरी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं आपके साथ, लेकिन आप आधा इधर आधा उधर करना या इनको कैसे यूज करना, इसके कंफ्यूजन अगर पड़ेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी और कोई क्वेरी हो तो मुझे डीएम कर दीजिए।